नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं मेगा क्विज चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुजों को समझना 8वीं कक्षा का टॉपिक है जी। और इसका पहला प्रश्न है मेरे पास, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ये मेरे पास इसका पहला प्रश्न है। तो आपने बताना है। इसकी 4 ऑप्शन आपको दे रखी हैं। 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने किसी भी प्रश्न का आंसर YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे कितने प्रश्न हल कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपने बताना है। तो इसके लिए टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। जल्दी से अपना दिमाग लगाएं और ऑप्शन ए, बी, सी या डी कोई भी जो आपके माइंड में आता है वो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर आएगा इसका। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। टाइम कम होता जा रहा है। इसी के साथ ही टाइम हो गया समाप्त। और जो इसका जो आंसर है बेटा, आंसर इसका जो आएगा वो आएगा हमारे पास सी ऑप्शन। ये वाला इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर क्यों आया ये मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसके लिए आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। वो तरीका ये है बेटा, हमें पता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, अगर हम किसी त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, ये बताएं मेरे को। विकर्ण का मतलब होता है किसी भी दो इसके वर्टेक्स कोनों को जोड़कर, तो इसके अंदर ही इसके अंदर पूरा अंदर एक रेखाखंड बनता है, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज के अंदर कोई भी ऐसा रेखाखंड नहीं बनता, इसलिए इसके विकर्णों की संख्या 0 होती है। अगर त्रिभुज के विकर्णों की संख्या 0 होती है तो त्रिभुज में n का मान कितना होता है? त्रिभुज में n का मान होता है बेटा 3, है ना। अगर हम इसके अंदर 3 भरेंगे यहाँ पे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 3 - 3 यहाँ पे भी 0 होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले के नीचे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से जो फॉर्मूला आप चूज करोगे वो n - 3 वाला करोगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के लिए वो हमें आंसर कितना देगा? 0 देगा। अब क्लियर हो चुका है ना। तो इसको याद रखना है अपने, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं आज, और पेपर में आने की प्रबल संभावना है किसी भी पेपर में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, चतुर्भुज ABCD में एक ही क्रम में लेने पर 3, 7, 6 और 4 3:7:6:4 में के अनुपात में है। ABCD क्या है? पतंग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या समलंब है, ये आपने बताना है। तो इसके लिए टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। जल्दी से अपना दिमाग लगाएं, टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। ABCD कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज करनी है और YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। टाइम समाप्त हो चुका है। तो इसका बेटा जो आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास समलंब। ये कैसे आया समलंब? अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। यहां पे देखें, इन्होंने क्या कहा है कि इसके जो कोण हैं वो 3:7:6:4 में है। ठीक है, अगर कोण इस अनुपात के अंदर हैं, अगर हम इन सभी का योग करते हैं
तो हमें 20 प्राप्त होता है। 3 + 7 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 आता है ना। हमें पता है कि टोटल कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अगर हम इस 360 को 20 पे भाग दे देते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। कितना आएगा, 18। इसका मतलब एक जो पार्ट है वो 18 डिग्री का है। एक पार्ट कितने का है, 18 का। तो पहला कोण इसका कितने डिग्री का आ गया, 3 से गुना करेंगे, 18 तिया 54, ठीक है, 52 डिग्री, 54 डिग्री। तो पहला एंगल आपको क्लियर हो गया ना। फिर 18 साता 126, 126 डिग्री दूसरा एंगल आ गया। तीसरा एंगल कितना आएगा, 18 छिका 108 डिग्री। चौथा एंगल इसका कितना आएगा, 18 चौका 72 डिग्री। क्लियर। तो हमें चारों के चारों कोण यहां पे प्राप्त हो चुके हैं। दोबारा फिर बताता हूं, कभी भी आपको अनुपात में दिया गया हो तो सबसे पहले उस अनुपात का योग कर लें आप, हमें 20 प्राप्त होता है। चारों कोणों का योगफल 360 है, 20 पे भाग दिया तो एक पार्ट इसका 18 डिग्री आ गया। अगर एक पार्ट 18 डिग्री आ गया तो पहला पार्ट 18 तिया 54, 18 7 126 दूसरा पार्ट, 18 छिका 108 तीसरा पार्ट, 18 चौका 72 चौथा पार्ट 72। मतलब चारों के चारों कोण हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब आप इन कोणों को ध्यान से देखें। इसके ये आसन्न कोण है जी, इसको हम मान सकते हैं जी ए आ गया हमारे पास, ये कोण बी आ गया हमारे पास, ये कोण सी आ गया और ये कोण डी आ गया। इसके आसन्न कोणों का योगफल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। अगर आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री बनता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये समलंब है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न के अंदर आपको कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा। समचतुर्भुज, समलंब, आयत या पतंग। टाइमर इनेबल हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। आपने ए बी सी या डी टाइप करना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। बच्चे ध्यान दें, इसको बड़ा आसान प्रश्न है जी। टाइम समाप्त होता हुआ। इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है। जो इसका आंसर है बेटा वो हमारे पास है समचतुर्भुज। ये इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा ये इसका आंसर? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोण और समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। ये आपने याद रखना है। वैसे समद्विभाजित तो पतंग के भी करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित तो पतंग के भी करते हैं, समद्विभाजित एक दूसरे को आयत के भी करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो समचतुर्भुज होता है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। बड़ा आसान प्रश्न है। टाइमर इनेबल कर देता हूं। अब तो मेरे को लगता है जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी इस वीडियो को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आएगा। ए बी सी या डी में से कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज करना है और कमेंट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर सभी को पहले ही क्लियर है क्योंकि काफी आसान प्रश्न है जी। इसका आंसर है 360 डिग्री, 360 डिग्री। चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये कैसे पता चला हमें? कोई भी एक चतुर्भुज बना के देखो। बना ली चतुर्भुज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर। ये देखो कितनी इसके अंदर त्रिभुज बनती हैं। एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज। कितनी त्रिभुज बनी? 2 बनी। हमें पता है कि एक त्रिभुज के कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो फिर अगर 2 त्रिभुज बन गई हमारे पास तो दोनों त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होगा? 180 गुना 2, 360 डिग्री।
क्लियर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न हो चुका है। पांचवा प्रश्न है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज परंतु समकोण त्रिभुज नहीं, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज करनी है। टाइमर आपके लिए इनेबल हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ट्राई करें बेटा, कमेंट करने की ट्राई करें। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर कितना आएगा हम देखते हैं अभी। देखो इन्होंने क्या बोला था हमें, इन्होंने बोला था एक वर्ग ABCD O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB क्या है। वर्ग के अंदर जो त्रिभुज होती है बेटा, जहां पे उसके विकर्ण काटते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए फिर, इसका ऑप्शन आना चाहिए समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु भी होती है और समकोण भी होती है, वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये कैसे आया दिखाता हूं आपको। एक वर्ग बनाते हैं पहले हम। जब हम एक वर्ग बनाएंगे, थोड़ा मैं एस्टीमेट से ही वर्ग को बना रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ये मैंने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग के अंदर मैंने दो विकर्णों को ड्रॉ कर दिया। ठीक, जब मैंने दो विकर्णों को ड्रॉ किया बेटा, तो अब देखें ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों साइड बराबर हो गई ना, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। ये देखो 90 डिग्री का कोण, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी बनेगी और समकोण भी बनेगी। तो फिर इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है हमारे पास। ABCD एक चतुर्भुज है, AB दे रखा है, CD दे रखा है, कोण A और D का योग 180 डिग्री है। चतुर्भुज का क्या नाम है। बड़ा आसान प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। टाइमर इनेबल है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। कमेंट करने की ट्राई करें। इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है हमारे पास वो आएगा समलंब, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था। किसी भी दो आसन्न कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होता है तो वो समलंब होती है। वो कैसे पता चला हमें, देखो बेटा, जब हम ABCD ड्रॉ करते हैं, A इस साइड आता है, B फिर आता है C, फिर आता है D। अब देखें यहां पे A और D कैसे कोण हैं, दोनों आसन्न हो गए ना। ठीक है, अगर A और D आसन्न कोण है और इनका योगफल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है हमारे पास। एक त्रिभुज में एक ही क्रम में लिए गए सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। बड़ा आसान प्रश्न है ये, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। टाइमर इनेबल है। ABCD में कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थोड़ा जल्दी कमेंट करने की कोशिश करें बेटा। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पांचभुज हो, छहभुज हो, कोई भी हमारे पास बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है। एक अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? टाइमर इनेबल कर देता हूं। लगभग सभी बच्चे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें YouTube पर, क्योंकि मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चन आता है, जरूर आता है ये प्रश्न। अष्टभुज नाम से क्लियर है कि कितनी भुजाएं होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करें। वेरी गुड। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है बी पार्ट, क्योंकि अष्टभुज, अष्ट मीन्स 8, नाम से क्लियर है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, 9th प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज के 3 कोनों में प्रत्येक कोण 75 डिग्री का है तो चौथा कोण बताएं। बड़ा आसान प्रश्न है। टाइमर इसके लिए इनेबल हो चुका है। चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, चौथा कोण बताना है। हिंट देता हूं, तीनों का योग करके 360 में से माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। करें कमेंट, जल्दी करें। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा देखते हैं। मैंने भी पहले कैलकुलेट नहीं कर रखा है। देखो 3 कोण 75 डिग्री के हैं, चौथा कोण ज्ञात करना है। चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर 3 कोण 75 के हैं तो तीनों का योगफल 75 गुना 3, ठीक है, 7 या 21, 210 प्लस 15, 225 डिग्री इन तीनों का योगफल आएगा। 75 75 75 3 बार जोड़ेंगे 75 75 तो 225 आता है। तो इसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि चारों कोणों का योगफल तो 360 होता है। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है? आप बताएं कितना आंसर आएगा? 135 डिग्री। क्लियर? 135 डिग्री। तो इसकी ऑप्शन कितनी आई? बी ऑप्शन आई। बड़ा आसान प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, 10th प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से किसके लिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं? टाइमर इनेबल है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग है, पतंग है, समलंब है कि चतुर्भुज है? चारों में से आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो बेटा आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा पतंग। क्यों आंसर पतंग आया? क्योंकि देखो, अगर आप कहोगे कि वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो उनको बोलेंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे लंब समद्विभाजित। क्लियर? लेकिन जो पतंग होती है, पतंग के विकर्ण एक दूसरे को सिंपली समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? तो फिर इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं? बड़ा आसान प्रश्न है। टाइमर इनेबल हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं इसका। बहुत आसान प्रश्न है जी। चारों को, आयत को, पतंग को, समलंब को, समचतुर्भुज को ध्यान से सोचने की कोशिश करें। इसकी डायग्राम को आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करें। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है बेटा ए पार्ट। आपको पता है कि आयत के सभी कोणों
कोण जो होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं, तो सारे बराबर हो गए। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करती है? सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण बराबर हों, सभी भुजाएं समांतर हों। टाइमर इनेबल हो चुका है, सोचें, मैं जा रहा नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान प्रश्न है। कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, आपको आता है ये प्रश्न। सोच के देखें। इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखें क्या कहा था, सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, इनमें से सभी भुजाएं किस किस की बराबर हैं, ये बताओ। पहले तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है बेटा, सभी भुजाएं सिर्फ इसकी बराबर है। पहली बात यही क्लियर हो गया, हमारा आंसर क्या आना चाहिए। सभी कोण समकोण है, आपको पता है इसमें सभी समकोण नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है क्योंकि ये आयत है, तो फिर दूसरी ऑप्शन भी इसके अंदर सच है। तीसरी ऑप्शन देखें, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसमें भी हैं, ठीक है, इसमें भी हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन बाकी दो चीजें इसके अंदर है ना, तो फिर ये तीसरी बात भी इसके अंदर ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही रहेगा। ओके जी। उसके बाद प्रश्न नंबर 13वां जो प्रश्न है, इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए गुण को संतुष्ट करती है? आसन्न, इसमें बराबर आसन्न भुजाओं के दो युग्म हैं, ये आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठती है। दो युग्म, ठीक है, बराबर आसन्न भुजाओं के, 19, 18, 17, जल्दी से कमेंट करें। PQRS, बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहता है। आपने टाइप करना है PQR या S, कोई भी एक। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका ऑप्शन है बेटा हमारे पास R। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि आसन्न भुजाएं जो हैं, ठीक है, बराबर आसन्न भुजाओं के दो युग्म हैं, उनकी आसन्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ऐसे दो पेयर, दो युग्म किसमें हैं, ये देखें, इसके अंदर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुण को संतुष्ट करती है? भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है। लो जी, टाइमर आपके लिए इनेबल है, सिर्फ एक युग्म समांतर है। बहुत आसान प्रश्न है, डायग्राम देखते ही क्लियर हो जाता है। PQRS में से कोई भी एक ऑप्शन आपने टाइप करनी है YouTube के कमेंट बॉक्स में। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है वो है हमारे पास P, क्योंकि देखो P एक समलंब आकृति है जिसके अंदर ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा था सिर्फ एक युग्म, तो एक युग्म इसके अंदर ही समांतर है, बाकी में दो दो युग्म समांतर हैं। क्लियर। अगली ऑप्शन 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है हमारे पास, कौन सी आकृति नीचे लिखे गुणों में से किसी भी गुण को संतुष्ट नहीं करती? टाइमर इनेबल है, जल्दी से कमेंट करें।
किसी भी गुण को संतुष्ट नहीं करती। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो भी पी आएगा। क्यों? सभी भुजाएं बराबर हैं, इसमें अंदर नहीं आता। ठीक है, इसके लिए भी ये गलत है। सभी कोण समकोण है, ये भी नहीं आता इसके अंदर। समुख भुजाएं समांतर हैं, ये देखो सिर्फ एक ही युग्म समांतर है, दूसरा तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं आता। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो किसी भी गुण को संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है हमारे पास, किसी पांचभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है, किसी पांचभुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है, यहां पे ये होना चाहिए था। ठीक है, पांचभुज के अंत्य कोणों का योगफल बताएं। फिर टाइमर इनेबल है आपके लिए। पांचभुज के अंत्य कोणों का योगफल सोचें, कमेंट करें। मैं इतने टाइम आपके लिए पांचभुज यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। हाँ जी, टाइमर पॉज हो गया, सॉरी। तो बेटा टाइम समाप्त है आपके लिए और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 540 डिग्री। क्यों आया 540 डिग्री? अगर हम किसी भी एक इसके वर्टेक्स को लेकर चलें, इसके एक बिंदु को लेकर चलें और इसको त्रिभुजों के अंदर बांट दें, तो देखें इसके अंदर कितनी त्रिभुज बनती हैं। इसके अंदर 1, 2 और 3, कितनी त्रिभुज बनती हैं? 3 बनती हैं। एक त्रिभुज कोण कितनी डिग्री का होता है? सभी कोणों का योगफल 180। तो 3 का कितना हो गया? 180 गुना में 3, 18 तिया 54, तो फिर 540 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? उसके बाद प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है हमारे पास, किसी षटभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? अंत्य कोणों का योगफल बेटा, तो बताएं। टाइमर आपके लिए इनेबल है। आपके तीसरे चैप्टर के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट दिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ए बी सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। षटभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा आपके पास वो आएगा 720 डिग्री। ठीक है, क्योंकि षटभुज के अंदर कितनी त्रिभुज बनती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो बनती हैं 4। तो 180 को 4 से गुना करते हैं तो आंसर 720 आता है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न है हमारे पास, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण ये हैं, तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा? ये आपने बताना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगता है आपके लिए, चलो फिर भी ट्राई करके देखें। 2 आसन्न कोण, आपको पता है कि 2 आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह आप x का मान ज्ञात करोगे और उसके बाद उस मान को इसके अंदर पुटअप करोगे, फिर आंसर आएगा। ट्राई करके देखें, वीडियो को चाहे पॉज करके आप इसको सॉल्व करके देखें, फिर आंसर दें। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। टाइम समाप्त हो चुका है, तो जो बेटा इसका आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। कैसे आया ए पार्ट? अब देखो, इन दोनों कोणों का अगर हम योग करते हैं तो कितना आता है? 5x + 10x, 15x आ गया ना। 5 + 10 हमारे पास 15x आ गया। फिर माइनस का 5 है, प्लस का 35 है, तो प्लस का कितना आ गया? 30, क्योंकि 5 माइनस हो गए उसके अंदर। दोनों का योगफल, मैंने इन दोनों का योगफल किया तो ये मेरे पास आ गया। कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। अब ये जो 30 है ये उस साइड जाकर माइनस हो गया, तो 15x किसके बराबर हो जाएगा? 15x जो है उस साइड 30 माइनस हो गया 180 में से, तो 150 के बराबर हो जाएगा 15x। क्लियर? अगर 15x 150 के बराबर है तो x का मान कितना होगा बेटा? 10 हो जाएगा।
क्योंकि 150 के नीचे 15 चला गया तो वो 10 आ जाएगा। अगर x का मान आपके पास 10 है तो यहां पे पुटअप करें, 10 5 50, 50 में से 5 गए 45, कितना आया 45। फिर अनुपात निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 5 50, 50 प्लस 10 गुना 10 100, 100 प्लस 35 135। दूसरा कोण कितने का आ गया 135 का। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से काटते हैं तो 45 एकम 45, 45 तिया 135 होता है। अब बात क्लियर होगी ना, तो इसका आंसर आएगा 1:3। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। 19वां प्रश्न, एक षटभुज के कितने विकर्ण होते हैं जी आपने बताना है। टाइमर इनेबल है आपके लिए, जल्दी से कमेंट करें। मैं वेट करता हूं कितने बच्चे ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। षटभुज के कितने विकर्ण होते हैं? टाइम समाप्त हो चुका है और बेटा इसका आंसर है आपके पास ए ऑप्शन। षटभुज के अंदर 9 विकर्ण बनते हैं। ये चीज आप याद रखना बेटा, षटभुज के अंदर टोटल जो रेखाखंड बनते हैं वो 15 बनते हैं। कितने रेखाखंड बनते हैं? 15 बनते हैं। उसमें से उसकी भुजाओं को माइनस कर दें, षटभुज की कितनी होती हैं 6। भुजाओं को माइनस करते हैं तो पीछे कौन से बचे? पीछे बच गए विकर्ण। विकर्ण कितने आए? फिर 9 आ गए। क्लियर है बात? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। 20वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 में है तो सबसे छोटा कोण बताएं। पहले ऐसे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर रखना है आपने। बहुत आसान प्रश्न है। टाइम सीमा समाप्त होने को है, जल्दी से YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त हो चुका है और इसका बेटा जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं कितना आना चाहिए। चारों का योगफल 360 है तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, तो 10x बराबर में 360। ठीक है, ये मान लो कि अगर हम 360 को 10 पे भाग देते हैं तो हमारे पास एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो कितना पार्ट आएगा? इसको कट आउट करते हैं तो 36 डिग्री आएगा इसका पहला पार्ट। तो पहला इसका जो कोण है वो सिंपली 1 दिया गया है 1 अनुपात में, तो पहला पार्ट 36 डिग्री का ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 36 डिग्री। दूसरा कोण कितने का आएगा? 36 × 2 172, सॉरी कहला 72। 36 दिया 108, तीसरा 108 का, 36 चौका 144, चौथा आएगा 144। इस प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कोण बताएं। जो 36 को हम किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए समलंब ABCD में एंगल D का माप बताना है आपने, कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे कई प्रश्न हम कर चुके हैं। टाइमर इनेबल है, ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करें और YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास, क्योंकि इस कोण के आसन्न कोण ये कोण है ना, समलंब है जी, तो दोनों कोणों का योगफल कितना बनना चाहिए? 180। तो 180 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 125 डिग्री। ये आंसर आएगा। क्लियर? क्योंकि 125 + 55 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बात क्लियर हो गई ना?
उसके बाद प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन n भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाह्य कोण के लिए सत्य नहीं है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बखूबी दे पाओगे। टाइमर इनेबल है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर आएगा बेटा डी। क्यों आया डी? देखो बाह्य कोण 360/n भुजाओं की संख्या, सही बात है जी, होता है ऐसा। बाह्य कोण 180 में से अंत्य कोण माइनस कर दे तो बाह्य कोण आ जाएगा, सही बात है। n भुजाओं की संख्या 380 को बाह्य कोण से भाग कर दे तो हमारे पास 300 भुजाओं की संख्या आ जाती है, ये भी सही है। तो फिर प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा? मतलब ये जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, ये सत्य नहीं है। क्लियर? पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो सत्य हैं इसके लिए, लेकिन ये वाली ऑप्शन सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर यही आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न है, प्रत्येक अंत्य कोण 135 डिग्री वाले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइमर इनेबल हो चुका है। ऐसे प्रश्न आपने तीसरे अध्याय की एक्सरसाइज में कर रखे होंगे, तो देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से आंसर देते हैं। ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज करनी है। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो कैसे निकलेगा ये देखें। आंसर मैं बाद में बताता हूं। हमें पता है अंत्य कोण 135 का है। अंत्य और बाह्य दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसका बाहरी कोण कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का, है ना। प्रत्येक बाहरी कोण कितने का हो गया? 45 का। अगर हम 360 को प्रत्येक बाहरी डिग्री के कोण पे भाग दे दें तो हमारे पास भुजाओं की संख्या आ जाती है। तो ये कितने पे कट जाएगा? 8 पे कटेगा। क्लियर? तो हमारा आंसर जो आएगा वो सी आएगा। इसमें याद रखना है आपने इस बात को, बड़ा आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारे पास और लास्ट प्रश्न है इस क्विज का, बंद वक्र जो बहुभुज भी है ये बताना है आपने। इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी? A, B, C या D? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है। जल्दी से टाइम समाप्त होने से पहले ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर आपके पास आएगा बेटा ए ऑप्शन, क्योंकि बहुभुज की जो कर्व होता है, ठीक है, वो आपस में कट आउट नहीं करता जब उसके पोर्शन नहीं बने होते। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को उनको बताएं। थैंक यू।